हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पर एक बार फिर से। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर की, और कैपेसिटेंस अर्थ में कितनी होती है हम ये भी देखेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले एग्जांपल से मैं बताता हूँ आपको कि कोई भी स्फेरिकल, कोई भी या फिर सॉलिड हो या कोई स्फेयर है, मान के चलो अगर वो सॉलिड है अंदर से या फिर अंदर से हॉलो है। ठीक है, जैसे हमारा अर्थ जो है वो स्फेरिकल है, ठीक है, अंदर से सॉलिड है। ठीक है, तो हम सॉलिड हो या अंदर से खाली हो, हॉलो हो, तो हम स्फेरिकल की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर कैपेसिटेंस कितना होगा। ठीक है, तो वो हम उसमें फाइंड करेंगे। तो देखो, मैं एक डायग्राम में समझाता हूँ आपको। एक हम स्फेरिकल कंडक्टर मान रहे हैं, स्फेरिकल। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर इसका रेडियस आर है। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है, स्फेरिकल कंडक्टर है ये। ठीक है, इस पूरे स्फेरिकल कंडक्टर के ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, प्लस क्यू। ओके, अब देखो, यहां पर मैंने बताया था कि इनसाइड द कंडक्टर, चाहे कोई भी कंडक्टर हो, इनसाइड द कंडक्टर वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? वहां पर जीरो होता है। ठीक है, तो इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था जब मैं कैपेसिटेंस का जब मैंने स्टार्ट किया था। अब इनसाइड द कंडक्टर पोटेंशियल क्या होता है? इनसाइड द कंडक्टर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है स्टूडेंट्स, है ना, यही बताया था मैंने, है ना, पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। तो अब देखो, हम देखते हैं कि हम कैसे बताएंगे कि कितना कैपेसिटेंस होगा किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर के अंदर। तो देखो, हमें पता है कि एज वी नो, हमें क्या पता है कि जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है? के क्यू बाय आर के इक्वल होता है। इसको हम क्या लिखते हैं? के को क्या लिखते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, इनटू में क्यू बाय आर। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब देखो, यहाँ पर हमें ये चीज मिल गई। अब देखो, हमें क्या पता है कि हमें क्या पता है कि जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल होता है ना। तो अगर हम इस इस v को इसमें पुट कर देते हैं, अगर हम इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इसको सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं, तो हम लिख देंगे यहाँ पर कि पुटिंग इक्वेशन फर्स्ट इन सेकंड। ठीक है, सेकंड में पुट कर देंगे, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? c की वैल्यू हो जाएगी, q ऊपर रहेगा और v की वैल्यू पुट करना है आपको। तो v की वैल्यू क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर है ना। तो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, तो ये वैल्यू है ऐसे आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी। तो अब देखो, Q तो ऊपर मल्टीप्लाई होगा 1 से, यहाँ पर Q रह जाएगा, बाकी जो नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R है ये ऊपर आ जाएगा यहाँ पर। तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q इंटू में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में R। ठीक है, अपॉन में नीचे ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यह नीचे Q बचेगा बस, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो C की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R आ जाएगी। ठीक है, ये जो आपका R है ये रेडियस है। ठीक है, यहाँ पर ये कैपेसिटेंस है ना, और कैपेसिटेंस जो होगी स्फेरिकल कंडक्टर के अंदर वो ये होगी। ठीक है, अब देखते हैं हम इस रिलेशन से कि अर्थ के अंदर कितनी कैपेसिटेंस होगी। ठीक है, अर्थ की कैपेसिटी कितनी है? ठीक है, चार्ज को स्टोर करके रखने की, है ना। ये एक बहुत ही कंसेप्चुअल और अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे इसी कुछ। तो स्टूडेंट्स देखो, हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि फॉर अर्थ रेडियस, हमें अर्थ की रेडियस कितनी है? अर्थ की रेडियस जो होती है वो है स्टूडेंट्स आपके पास 6400 किलोमीटर। ठीक है, तो रेडियस को हम ऐसे साइंटिफिक पॉइंट में ऐसे लिख सकते हैं, 6.4 इंटू 10 टू द पावर कितनी? 6 मीटर। 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर हो जाएगा। ठीक है, इसको कन्वर्ट करोगे मीटर में तो ऐसे ही होएगा। अब देखो, आपकी रेडियस आ गई इतनी। ध्यान रखना, रेडियस जो अर्थ की है वो 64 किलोमीटर है, मतलब कि डायमीटर कितना हो जाएगा? इसका डबल हो जाएगा। तो इस चीज को आप ध्यान रखना, कोई आपसे अगर पूछता है तो आप बता सकते हो। अब देखो, यहाँ पर हम इसके बाद रिलेशन हमने अभी जो निकाला है वो क्या है? रिलेशन जो निकाला था कि ये जो आर है, हम इसको आर को मान लेते हैं अर्थ की रेडियस। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम सी की वैल्यू पुट करें यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में आर, तो रेडियस पुट करनी है हमें ये वाली, तो सी इज टू क्या हो जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में ये हो जाएगा, इंटू में 6.4 इंटू में 10 टू द पावर 6। ठीक है, अब देखो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। अब देखो, वन मैंने बताया था आपको कि के की वैल्यू जो क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है,
जो कि किसकी इक्वल होती है 9 × 10⁻⁹ इसकी इक्वल होती है, बताया था ना, याद है, याद है कि नहीं? मैंने बताया था के की वैल्यू और इसकी वैल्यू, जब मैंने स्टार्टिंग में जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कराया था तब मैंने बताया था आपको इसकी वैल्यू इसकी इक्वल होती है, अगर आपसे ऐसे पूछा था नंबर्स में। तो यहाँ पर यहाँ 4πε0 की वैल्यू क्या निकलेगी, अगर हम इसको ऐसे लिखें 4πε0, तो ये नीचे आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो 1/9 × 10⁻⁹ हो जाएगा, इसको उसमें क्या आ जाएगा 4πε0। तो हम इस पूरी वैल्यू को इसके इक्वल रख देंगे यहाँ पर, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4, सॉरी ये हो जाएगा 1/9 × 10⁻⁹ इंटू में 6.4 10⁻⁶। अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो तो आपके पास वैल्यू आती है c इक्वल्स टू में 711 इंटू में 10⁻⁻6, -6 होगा, ध्यान रखना, -6 फैरेड, है ना। और इसको आप अगर कैलकुलेट कर, देखो मैंने बताया था आपको पिछली वाली वीडियो में कि 1 इंटू में 10⁻⁻1 माइक्रोफैरेड कितना होता है 10⁻⁻6 फैरेड के, है ना। तो यहाँ पर 10⁻⁻6 फैरेड को हम फैरेड के इक्वल ये लिख सकते हैं, माइक्रोफैरेड के इक्वल, है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि 711 माइक्रोफैरेड। देखो मतलब कि एक अर्थ जो है आपका ना, अर्थ के अंदर कैपेसिटेंस या कह सकते हो कि चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी कितनी है 711 माइक्रोफैरेड। ये जो माइक्रोफैरेड यूनिट होती है ये वेरी वेरी लार्ज यूनिट है स्टूडेंट्स, वेरी वेरी लार्ज यूनिट। आप ये मत समझना कि सिर्फ 711 माइक्रोफैरेड ही तो है, नहीं, बहुत गलत समझ रहे हो, ये बहुत ही ज्यादा होती है, बहुत बड़ी यूनिट है ये, बहुत ज्यादा है ये वैल्यू। बस आपको ये लग रहा है कि 711 लेकिन बहुत ज्यादा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि अर्थ के अंदर बहुत सारा चार्ज स्टोर किया जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए आपने देखा होगा कि जो भी अर्थिंग होती है, जो घर होते हैं, जो बिल्डिंग्स होती है बड़ी बड़ी, ठीक है, जो टावर्स होते हैं वहां पर हम अर्थिंग करते हैं ताकि जो भी एक्स्ट्रा चार्ज हो, जो भी एक्स्ट्रा चार्ज क्रिएट हो रहा हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी जो भी उसके अंदर प्रॉब्लम आती है, तो जो भी एक्स्ट्रा चार्ज जो होता है आ जाता है गलती से या कैसे भी, तो वो सारा चार्ज कहाँ चले जाए, वो चला जाए कहाँ पे, अर्थ के अंदर। या फिर जब लाइटनिंग होती है, जब बिजली, जब आसमान में बिजली चमकती है, जब तब उस टाइम जो खतरा होता है कि कहीं बिजली ना गिर जाए, तो इस कारण से जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स होती है, तो वहां पर जब बड़े बड़ी बिल्डिंग्स जो है तो वहां पर जो रॉड लगाई जाती है, बड़ी लंबी लंबी रॉड, ताकि वो रॉड जो होती है वो अंदर तक वो अर्थ के अंदर तक होती है स्टूडेंट्स, समझे। वो रोड जो होती है ना अर्थ के अंदर तक होती है ताकि वो क्या हो जाए, अर्थिंग हो जाए, वहां सारा चार्ज अर्थ के अंदर चला जाए, समझे। तो इस कारण से हम कह सकते हैं कि अर्थ की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है चार्ज को स्टोर करने की।